भानु प्रताप जी, जो शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन चला, करीब 100 दिन तक चलता रहा, उसको देखते हुए सड़क को सवाल निशान बनाते हुए काफी लोगों ने सवाल किया कि लोगों को समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि जो धरना स्थल पे जो लोग बैठे हुए हैं वो गलत तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला लिया है। उनका कहना है कि जो भी सार्वजनिक जो स्थान है उस पर अनिश्चित काल तक कोई कब्जा नहीं किया जा सकता है। लोगों को अनिश्चित काल के लिए धरना नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि और लोगों को समस्या होती है, ऐसा उनका कहना है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इतनी भारी संख्या में और जिस तरीके से पूरे देश में जो आक्रोश आया हुआ था सीएनआरसी को देखते हुए, जब लोगों ने अपनी सुविधाजनक के हिसाब से जगह ले लिया, उसको देखते हुए क्या लगता है कि वाकई में लोगों को समस्या हुई उस सड़क से देखते हुए? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आज जजमेंट आया है, अभी मैंने वो पूरा जजमेंट पढ़ा नहीं है, लेकिन मीडिया में जो हेडलाइंस चल रही हैं, जो अभी आपने पढ़ के सुनाई है, उसके आधार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2-3 चीजें बहुत स्पष्ट रूप से कही हैं। नंबर 1 तो यही बात जो उन्होंने कही है कि भाई आप अनिश्चित काल के लिए किसी भी रोड पर जो है आप धरना नहीं दे सकते, आप उस पर कब्जा करके नहीं बैठ सकते। ये एक बात उन्होंने कही है। दूसरा जो उन्होंने कहा है वो कि भाई आपको जिस तरह से आपको संवैधानिक अधिकार है आंदोलन करने का, धरना प्रदर्शन करने का, ठीक इसी तरह से दूसरों को भी अधिकार है कि वो रास्ते पर आराम से चल सके, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आए। तीसरा एक बात उन्होंने और जो कही है वो ये कही है, जो हेडलाइंस में चल रही है कि भाई आप जहां पे सरकार ने स्थान निश्चित किया है वहीं पे आप धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं शाहीन बाग के संदर्भ में आपको बहुत चीजें बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने भी उसको कवर किया, आप लोग भी लगातार वहां पे रहे, आपने भी वो पूरा इलाका देखा है और मैं भी वहां पर जाता रहा हूं, मैंने भी वो पूरा इलाका देखा है। शाहीन बाग पर जो ये आरोप जिस तरह से लगाया गया कि उन्होंने रास्ता जाम करके रखा, ये जो आरोप है पूरी तरह से गलत है, निराधार है। आप देखेंगे कि जो रास्ता चलने वाला था, जो नोएडा को या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश को और दिल्ली को जोड़ता था, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली के रास्ते से जोड़ता था, वो रास्ता था नोएडा में जो महामाया फ्लाईओवर बना है, उस महामाया फ्लाईओवर से यमुना का पुल पार करते हुए कालिंदी कुंज की तरफ आते हुए और फिर वहां से सरिता विहार की तरफ जाके जो मथुरा रोड है उस पर जो टच करता है वो मेन रोड थी। वो मेन रोड वन वे ट्रैफिक वाली है और बहुत चौड़ी रोड है। उस रोड को जबरदस्ती उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने और जो दिल्ली की पुलिस है उसने जबरदस्ती बंद करके रखा था, जबकि जो शाहीन बाग का जो मेन धरना था वो धरना उस कालिंदी कुंज के उस टर्न मोड़ वाले पॉइंट से कम आधा पौना किलोमीटर अंदर था। तो उसका तो उस रोड से कोई लेना ही देना नहीं था। लेकिन जितने दिन धरना चला उतने दिन जो रोड बंद करके रखा गया वो जबरदस्ती जानबूझ के जो आंदोलन था उस आंदोलन को बदनाम करने और लोगों को परेशान करने के लिए किया गया। कोई उसमें कहीं रुकावट ही नहीं थी, किसी भी तरह की रुकावट ही नहीं थी। और यह बात कई बार जो वहां पे शायद सुप्रीम कोर्ट ने जिस समय जो वो मध्यस्थता वाले जो साथी एडवोकेट भेजे थे, उन्होंने भी जो कहा, उन्होंने भी यह बात पुलिस से पूछी कि भाई इस रास्ते को रोकने की क्या जरूरत है, क्यों रोका गया। उस रास्ते को रोकने की जरूरत नहीं थी, वो केवल इसीलिए रोका गया कि जिससे पब्लिक परेशान हो। पब्लिक कहां की? उत्तर प्रदेश की, यानी जो नोएडा में लोग रहते हैं वो, और प्लस दिल्ली की, और प्लस जो हरियाणा की फरीदाबाद की, तो तीनों स्टेट के जो लोग हैं वो परेशान हो। वो उधर सरिता विहार पर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया और उधर महामाया फ्लाईओवर के सामने से वहां से उसने रोक दिया नोएडा पुलिस ने। बात खत्म हो गई, उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने रोक दिया। तो ये रास्ता जरूरत नहीं थी, आधा पौन किलोमीटर अंदर था। अब आ जाइए शाहीन बाग के उस पर्टिकुलर इलाके पर। उस पर्टिकुलर इलाके में भी वो जो रोड है वो बहुत चौड़ी रोड है, वो भी वन वे ट्रैफिक वाली है और एक साइड में लगभग 3 लाइन है। जो रोड जहां पे वो धरना हो रहा था, और वो एक साइड में हो रहा था जिस तरफ दुकानें वगैरह थी, जिस तरफ वो एरिया था उसके तरफ, दूसरी लाइन
उस पर कोई धरना वगैरह नहीं था, वो खाली था। पुलिस अगर चाहती, प्रशासन अगर चाहता, बड़ी ईमानदारी के साथ में बड़े आराम से वहां उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करा के वो एक साइड को पूरी को खुलवा सकता था, खोल सकता था और वो चल सकती थी। लेकिन क्योंकि पब्लिक परेशान होगी तो इस आंदोलन के खिलाफ हल्ला मचेगा, वो पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए ही पब्लिक को परेशान किया पुलिस ने जानबूझकर, शासन और प्रशासन ने सब कुछ ये जानबूझकर किया। अब रही ये बात। दूसरी बात, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप अनिश्चित काल तक किसी जगह को, किसी रोड को घेर के नहीं बैठ सकते। सही बात है, बिल्कुल नहीं बैठ सकते। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह तो नहीं कहा कि आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, यह सही बात है। अब दूसरी बात जो सर्वोच्च न्यायालय ने कही है कि जो निश्चित जगह है सरकार द्वारा निश्चित, आप वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए आप बात मानते हैं। तो अब आ जाते हैं जो धरना, दिल्ली में धरना प्रदर्शन की जगह कहां है? दो जगह हैं, नंबर 1 जंतर मंतर और नंबर 2 रामलीला मैदान। अब जंतर मंतर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का पहले ही यह आ चुका है कि वहां पर किस तरह से आंदोलन होगा, कितने समय के लिए होगा, कौन से दिशा निर्देश होंगे, उनको निर्धारित करेगी पुलिस। अब तो पुलिस के खिलाफ ही तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो पुलिस ने निर्धारित कर दिया कि 10 बजे से लेके 4 बजे तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हो सकेगा, इसके बाद नहीं होगा, यह कर दिया। और जो लोग अनिश्चितकालीन धरना करते हैं, भूख हड़ताल करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, वो कहां जाएंगे? इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने उसमें एक अड़ंगा लगा दिया। अब वहां 10 बजे से 6 बजे तक, 4 बजे तक आप प्रदर्शन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। अनिश्चितकालीन की जो बात है आप वो नहीं कर सकते। और पहले कितना ही जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन चला, कहीं कोई बात किसी तरह की नहीं आई, लोग पूरा लगातार चलते। और इसमें अन्ना का आंदोलन वो सबने देखा किस तरह से रात दिन चला, लगातार चला, कोई सबसे छुपा हुआ नहीं है, सब जानते हैं उसको। अब आ जाइए इसके आगे दूसरी तरफ। अब कहते हैं कि सब निर्धारित, तो जो निर्धारित है जंतर मंतर पर केवल 10 बजे से 4 बजे तक, और जिसको लगातार करना तो वो जाएगा रामलीला मैदान। अब रामलीला मैदान को जो कॉरपोरेशन है, जो एमसीडी है, उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके पैसे जमा करने पड़ेंगे, पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, पुलिस परमिशन दे देगी, देन उसके बाद में एमसीडी परमिशन देगी, और फिर उसके पैसे, और 1 लाख रुपए के लगभग जमा होते हैं एक बार में। तो आदमी, कोई व्यक्ति अगर सरकार की किसी बात से या सरकार से कोई उसे नाराजगी है, सरकार को कोई बात अपनी बताना सुनाना चाहता, तो उसके लिए पहले वो परमिशन लेगा और 1 लाख रुपए जमा करेगा, तब जाके वो आंदोलन करेगा। क्या यह संभव है सबके लिए? क्या ये कोई कर सकता है? क्या इस तरह की हो सकती है? और अगर वो बिना परमिशन के करता है, जाके कहता भैया मैं तो यहां करूंगा, यहां जो ये निश्चित स्थान है, तो पुलिस उसे लट्ठ मार के बंद कर देगी, उसके खिलाफ एफआईआर कर देगी, तब आप क्या करेंगे? यानी संवैधानिक अधिकार है मुझे विरोध करने का, प्रदर्शन करने का, लोकतांत्रिक तरीके से, लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने उस पर इस तरह से आर्थिक और परमिशन वाले जो प्रतिबंध लगा के मेरे उस अधिकार को भी खत्म कर दिया। तो मेरा निवेदन यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस विषय पर भी गहराई से जरूर सोचना चाहिए और बाकायदा स्पष्ट दिशा निर्देश देने चाहिए कि भैया ये तुमने जो परमिशन के लिए, ये परमिशन पहले तुम्हारी, फिर उसके बाद में पुलिस की, और फिर उसके बाद में तुम दोगे, फिर पैसा जमा कराओगे, तब जाके आदमी प्रदर्शन करेगा। तो देश की राजधानी में 2 जगह है और 2 जगह ही आदमी प्रदर्शन नहीं कर सकता। अगर आमरण अनशन करता है व्यक्ति और अगर लगातार भूख हड़ताल करता, कहां जाके करेगा भाई? और अगर प्रदर्शन भी करता है एक दिन के लिए, तो 1 लाख रुपए जो हैं उसे जमा करने पड़ेंगे। कहां जाएगा? कैसे करेगा? क्या किसी व्यक्ति के पास इतना खजाना भरा पड़ा है कि जाके वो दे के दे देगा और प्रदर्शन कर लेगा? इस विषय पर भी सोचना है कि लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार होते भी कैसे छीन लिया सरकार ने, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी यह स्थिति है। अब आ जाओ, इसके आगे आ जाओ। अगर कोई प्रदर्शन करना चाहता तो उसे रोक देते, नहीं तुम जंतर मंतर नहीं जा सकते। जैसे किसानों की बात, किसान दिल्ली में अगर प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, कहीं से आ रहे हैं, तो उन्हें बॉर्डर पर रोक दिया जाता। वो कह रहे मैं तो जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करूंगा, रामलीला मैदान नहीं जा सकते आप, यही करो जो भी कुछ करना, यहां से आगे नहीं बढ़ सकते। तब क्या करेगा? तब वो सड़क नहीं है क्या? तब वो सड़क पे ही कर रहा है ना, और तुम्हारी वजह से कर रहा है, तो तुम वहां रोक रहे हो। ये जो सारे का सारा घालमेल है
और एक तरफ से जो उलझाया गया है लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को खत्म करने की जो सरकारी साजिश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत स्पष्ट तरीके से इस पर दिशा निर्देश जारी करने चाहिए। और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग ना कर सके, धरना प्रदर्शन ना कर सके, सरकार का विरोध ना कर सके, तब व्यक्ति क्या करेगा? इसका मतलब यह है कि उसके जो मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, वो खत्म कर दिए गए और उनको देखने की जिम्मेदारी किसकी है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। तो मेरा यह निवेदन यह है कि सुमोटो, क्योंकि अब इस पर तो आदेश आ चुका, सुमोटो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस मसले को देखना चाहिए और लोगों को अपनी बात कहने का, सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का, अपना विरोध जाहिर करने का लोकतांत्रिक तरीके से जो अधिकार संविधान ने दिया है, उसको कैसे बिल्कुल आराम से प्रयोग कर सके, उसके विषय में बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए। यही मेरी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से करबद्ध निवेदन है। अन्यथा तो सरकार जो मन में आएगी वो कर लेंगी। और आज की तारीख में पुलिस राज है, पुलिस जो चाहे कर रही है, डंडा मार के किसी को भी ठोक के वो कर देती है, किसी के भी खिलाफ जैसे चाहे एफआईआर, देशद्रोह के मामले में एफआईआर कर दी जाती है, प्रदर्शन कर रहा आदमी, महामारी के उसमें कर दी जाती है, डिजास्टर मैनेजमेंट ना जाने कितने कितने एक्ट बना रखे हैं, यूएपीए में ठोक दिया जाता है आदमी को, उसके खिलाफ कर दिया, एनएसए में बंद कर दिया जाता। तो ये क्या हो रहा है भाई? इसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, इसको बचाने की जिम्मेदारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है।